हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, उत्तम होंगे, अति उत्तम होंगे। तो गाइज आज मेरे सब्सक्राइबर का मुझे डीएम आया और उसने मुझसे पूछा, सर हेल्थ इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है। और एक और उसने क्वेश्चन पूछा था, डोमिसलरी ट्रीटमेंट क्या होता है, इसके बारे में मुझे जानना है। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से ये दो चीज़ें कवर करूँगा। देखो, हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है, ये मैंने अपनी सभी वीडियो में क्लियरली कहा है, बार बार कहा है कि भाई हेल्थ इंश्योरेंस ले लो, हेल्थ इंश्योरेंस ले लो, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूरी है। अब कैसे ज़रूरी है? क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस आपकी जो सेविंग है उसको सेव करता है। कैसे सेव करता है? सभी के मन में प्रश्न उठ रहा होगा, सवाल उठ रहा होगा कि कैसे सेव करता है। देखो, फॉर एग्जांपल किसी का कोई क्लेम आया, हॉस्पिटलाइजेशन हुआ और किसी का क्लेम आया, कितने का? आज की तारीख में देखो 4-5 लाख तो नॉर्मल है, कम से कम 4-5 लाख का जो क्लेम है वो नॉर्मल है। तो मैं मान के चल रहा हूँ, अगर उसका 5 लाख का क्लेम आ गया, किसी व्यक्ति का 5 लाख का क्लेम आ गया, तो वो कहाँ से लाएगा? जो उसने सेविंग करी होगी। तो सेविंग उसने क्यों करी होगी? देखो, हर परिवार में व्यक्ति होता है, बड़ा बुजुर्ग, वो सेविंग करता है अपनी बच्चों की पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए, उसकी शादी ब्याहों के लिए, मतलब जितने बच्चे हैं उनके सबके ब्याहों के लिए, ठीक है। और अपनी वाइफ है उसको घुमाने के लिए, या बहुत सारी चीज़ें हैं यार, सबकी अलग अलग ख्वाहिशें होती हैं। किसी की गाड़ी लेने के लिए, किसी की घर लेने की ख्वाहिश होती है। तो क्या करता है वो? पैसे सेविंग करता है, थोड़े 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 पैसे सेविंग करता है। और जब वो पैसे सेविंग करता है तो उसको बहुत अच्छा लगता है कि भाई मैं पैसे सेव कर रहा हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैंने पैसे सेव कर रखे हैं, मैं अपने परिवार का फ्यूचर में लालन पोषण बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, ऐसा उसके दिमाग में रहता है। पर उसके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं, ठीक है, उसके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं। तो अब क्या हो गया? मैंने बताया उसका क्लेम आ गया 5 लाख का, तो पैसे कहाँ से लाएगा? वो कहाँ से लाएगा? या तो वो सेविंग, जो उसने सेविंग करी है, वो वहाँ से लाएगा। जो उसने अपने वाइफ के लिए, बीवी बच्चों के लिए, अपना परिवार की एजुकेशन में, बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं उसने जो इकट्ठे करे थे पैसे, सारी ख्वाहिशें थी उसकी, पैसे जो इकट्ठे वहाँ से लाएगा। जो उसने सेविंग की थी वो उसको तोड़ेगा, ठीक है, उसको वहाँ से भरपूर, मतलब उसकी पूर्ति करेगा जो क्लेम आया उसकी 5 लाख की। अगर वो ये नहीं करेगा तो किसी रिश्तेदारी में पैसे मांगेगा कि भाई मुझे 5 लाख रुपए दे दो, भाई 5 लाख रुपए दे दो, भैया 5 लाख रुपए दे दो। भाई साहब, आज की तारीख में कोई 5 लाख रुपए नहीं देगा। देखो, परिवार में 10,000 20,000 की बात अलग होती है, उसमें भी आजकल दिक्कत होती है परिवार के सदस्यों को, रिश्तेदारियों में 10-20 हज़ार भी। पर यहाँ तो बात लाखों की है, तो भूल जाओ। और अगर दे भी दिए तो कब दोगे, कब दोगे, कब दोगे करके भाई साहब आपका जीना हराम कर देगा, सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, परेशान कर देगा आपको। तो आपको ना चाहते हुए भी या तो रिश्तेदारी से लेने पड़ेंगे, या आपकी सेविंग को, जो पैसे जोड़े थे वहां से लेने पड़ेंगे। तो यहां पता लगता है हेल्थ इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है। अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होती तो आपको किसी से भी मांगने की ज़रूरत नहीं होती और ना अपनी सेविंग को तोड़ने की ज़रूरत होती।
तो इसीलिए हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में आपको समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ। फिर भी किसी की कोई क्वेरी या डाउट रह गया हो, देखो वैसे तो ये सब्जेक्ट बहुत लंबा है, बहुत लेंदी है, बट मैंने शॉर्ट में बताया है गाइस, एक एग्जांपल देके। बोलने में बहुत कुछ बोला जा सकता है, पर इस वीडियो में अभी मैं इतना ही कवर करूँगा हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। अब दूसरा उसका क्वेश्चन था कि डोमिसिलरी ट्रीटमेंट किसे कहते हैं, डोमिसिलरी ट्रीटमेंट क्या होता है। तो मैं बताना चाहूँगा, डोमिसिलरी ट्रीटमेंट का मतलब होता है एक तरीके से घर से इलाज। अब देखो, बी फ्रेंकली, कोई भी अपने घर को हॉस्पिटल नहीं बनाना चाहता। डोमिसिलरी ट्रीटमेंट की कुछ कंडीशंस होती है, जैसे मरीज हॉस्पिटल तक जाने की हालत में ना हो, मतलब उसकी स्थिति इतनी खराब है कि वो अपने बिस्तर से उठ के जा नहीं सकता हॉस्पिटल। ठीक है, फिर दूसरी कंडीशन ये है कि हॉस्पिटल में बेड्स अवेलेबल ना हो। ठीक है, आपके मतलब हॉस्पिटल में जब आप जा रहे हैं वहाँ बेड्स अवेलेबल ना हो। तीसरी कंडीशन ये है कि आपका जो घर से इलाज चल रहा है वो 3 दिन लगातार चलना चाहिए, और 3 दिन लगातार चलेगा तब जाके 3 दिन के बाद से चौथा दिन जो आएगा, 3 दिन लगातार चलना चाहिए। 3 दिन का कैच है इसमें, 3 दिन होना ही चाहिए। अगर 3 दिन से 2 दिन भी या 2.5 दिन भी है तो आपके डोमिसिलरी ट्रीटमेंट जो भी आपको मिलता है, जिससे जैसे 50,000 उसका खर्चा आया, तो आपको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। 2.5 दिन होते हैं तो 3 दिन कंप्लीट होने चाहिए। उसमें भी डॉक्टर की, ट्रीटिंग डॉक्टर की विजिट भी होनी चाहिए, आपको प्रिस्क्राइब भी होना चाहिए, भाई डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है कि भाई आप घर से इलाज कराना चाहते हैं। कई लोग सोचते हैं, अब कोविड में क्या हुआ था कि सबने सोचा कि भाई मेरी पॉलिसी में मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, उसमें लिखा है डोमिसिलरी ट्रीटमेंट कवर्ड, डोमिसिलरी ट्रीटमेंट, और मैं तो घर से इलाज ले सकता हूँ। भाई साहब, सब ने रिएम्बर्समेंट के लिए डाला और सबके क्लेम रिजेक्ट हो गए। सबके रीज़न क्या था कि उसका जो क्राइटेरिया है वो पूरा ही नहीं हो रहा था, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब ही नहीं किया, और आप घर पे इलाज ले रहे हैं और आपने रिएम्बर्समेंट के लिए डाल दिए पेपर्स, और भाई कंपनी रिएम्बर्समेंट के लिए दे दिए। तो भाई साहब सबके क्लेम रिजेक्ट हुए हैं कोविड में। ठीक है, तो इसकी कंडीशंस होती हैं। देखो, मैंने अभी तक नहीं देखा कि डोमिसिलरी ट्रीटमेंट में किसी ने अभी तक क्लेम किया है। आपकी नज़रों में कोई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि किसने, आपके परिचित में या आपके किसी दोस्त ने या आपके किसी परिवार में किसी ने डोमिसिलरी ट्रीटमेंट का इलाज लिया हो, ट्रीटमेंट के अंदर इलाज लिया हो, तो प्लीज़ मेरे को ज़रूर बताइएगा। और देखो, ये थोड़ा सा मुश्किल है, इतनी जल्दी इसका जो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता है। तो डोमिसिलरी ट्रीटमेंट आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेरी रह गई हो, कोई क्वेश्चन रह गए हो, कोई सवाल रह गया हो मन में, तो प्लीज़ ज़रूर पूछिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, और अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। तो प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है, जिसके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है वो जाकर ले। आपने सुन लिया होगा मेरे पहले सेशन में थोड़ा सा जो मैंने बता रहा था कि हेल्थ इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है। तो प्लीज़ गाइस, हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर ले अपना और अपने चाहने वालों का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और चैनल पे कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।